हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग MCRE PGI चंडीगढ़ और जितने भी लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन सर्वाइव होल्डर मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया पास्चुराइजेशन मेथड के बाद भी जीवित रह सकता है? कॉक्जिला बर्नेटी, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी। व्हाट इज होल्डर मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन? होल्डर मेथड पास्चुराइजेशन एक स्टैंडर्ड मेथड है जो 62.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट पर पास्चुराइजेशन होता है, जो मोस्टली बैक्टीरिया एंड वायरस को एलिमिनेट कर देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंस में पार्टिकुलरली बैसिलस सीरेसिस, स्पोर और कॉक्जिला बर्नेटी सर्वाइव कर सकता है। साल्मोनेला टाइफी काज बाई टाइफाइड फीवर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज काज बाई टीबी। माइकोबैक्टीरियम बोविस इज ए स्लो ग्रोविंग एनारोबिक बैक्टीरिया। कॉजिटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस इन कैटल, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से रिलेट करता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस जो जंप करता है स्पेसीज बैरियर से और काज करता है ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन, जो ह्यूमन से अदर मैमल्स में जंप करके कॉज करता है। बचा ऑप्शन ए कॉक्जिला बर्नेटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉक्जिला बर्नेटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाई DNA फ्रेगमेंट बाय DNA टू DNA हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज। DNA से DNA संकरण द्वारा DNA टुकड़ों की पहचान करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, नन ऑफ द अबव। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग RNA के लिए यूज करते हैं और साउथर्न ब्लॉटिंग DNA के लिए यूज करते हैं और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साउथर्न ब्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन है जनरेशन टाइम ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जनरेशन टाइम क्या है? 20 डेज, 20 आवर, 20 मिनट, 20 सेकेंड। एक कॉन्सेप्ट चलता है 20 मिनट, 20 आवर एंड 20 सेकेंड का। 20 मिनट इकोलाई का जनरेशन टाइम है, 20 आवर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जनरेशन टाइम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 20 आवर। जनरेशन टाइम ऑफ MT 20 आवर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित में सभी यूकैरियोट्स से संबंधित है एक को छोड़कर। क्वेश्चन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स से दोनों से एग्जाम में आता है। ऑप्शन दिया एल्गी, बी फंगी, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजुआ। एल्गी, फंगी, प्रोटोजुआ ये सभी यूकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। बचा ऑप्शन सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉल्ड एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है? HDL कोलेस्ट्रॉल, LDH कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल या काइलोमाइक्रॉन।
HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की? लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की। सर रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर है जो नोबेल प्राइज विनर है। और बच्चा ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन डिसीज प्रूव्ड टू बी वायरल एटियोलॉजी इज? वायरल एटियोलॉजी से उत्पन्न प्रथम मानव रोग कौन सा है? येलो फीवर, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, जापानी इंसेफेलाइटिस। कौन सा वायरल एटियोलॉजी से उत्पन्न जो प्रथम मानव रोग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, येलो फीवर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय? वैक्सीन शब्द किसने गढ़ा या किसने वैक्सीन शब्द सबसे पहले दिया? जोसेफ लिस्टर, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। इजी क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन शब्द का नाम लिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरिंज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड इज डिस्कार्डेड इन? रक्त संग्रह के लिए प्रयुक्त सिरिंज को कहाँ फेंक दिया जाता है? वाइट प्लास्टिक बैग, रेड प्लास्टिक बैग, ब्लैक प्लास्टिक बैग, ब्लू प्लास्टिक बैग। वाइट प्लास्टिक बैग में स्कारपल्स, ब्लेड, नीडल, सिरिंज इंक्लूडिंग शार्प मेटल जैसे इंस्ट्रूमेंट डिस्कार्ड करते हैं। और रेड प्लास्टिक बैग में कंटामिनेटेड वेस्ट, रिसाइकेबल लाइक प्लास्टिक बैग, बॉटल, पाइप्स एंड कंटेनर डिस्कार्ड करते हैं। और येलो बैग में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड, क्लिनिकल वेस्ट, ये सभी येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। ब्लू प्लास्टिक बैग में ब्रोकन ग्लासवेयर और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट डिस्कार्ड करते हैं। तो क्वेश्चन है, सिरिंज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड इज डिस्कार्डेड इन? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाइट प्लास्टिक बैग। वाइट प्लास्टिक बैग में सिरिंज डिस्कार्ड करते हैं। Which of the following test show the average plasma glucose of the last 3 month? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पिछले 3 महीनों का औसत प्लाज्मा ग्लूकोज दर्शाता है? ऑप्शन ए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बी, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, सी, पास्ट मील ग्लूकोज टेस्ट, डी, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। कौन सा टेस्ट है जो पिछले 3 महीनों का एवरेज ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज दर्शाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड गैसेस? रक्त गैसों के आकलन के लिए कौन सा रक्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, वेनस, बी, साइनस, सी, आर्टीरियल, डी, कैपिलरी। वेनस ब्लड होल अमाउंट के लिए यूज करते हैं। और क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टीरियल ब्लड। ब्लड गैसेस के लिए आर्टीरियल ब्लड यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्ब यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज। इजी क्वेश्चन है। प्लाज्मा ग्लूकोज स्तर के आकलन के लिए प्रयुक्त बल्ब है EDTA, फ्लोराइड, साइट्रेट, प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब सीरम के लिए यूज़ करते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री या वायरोलॉजी लैब में यूज किया जाता है। साइट्रेट ट्यूब यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडी। फ्लोराइड इज यूज्ड फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज। EDTA इज यूज्ड फॉर CBC। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, बी माइक्रोस्कोप, फ्लेम फोटोमीटर, डी इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर। ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैलोरीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए MMR वैक्सीन, बी सैबिन वैक्सीन, सी BCG वैक्सीन, डी TAB वैक्सीन। MMR मीसल्स, मम्स, मिसल्स, रूबेला वैक्सीन ए लाइव वैक्सीन है। सेबिन वैक्सीन AB लाइव वैक्सीन है। BCG AB लाइव वैक्सीन है। बचा ऑप्शन डी TAB वैक्सीन ही लाइव वैक्सीन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी TAB वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनरिचमेंट मीडियम इज प्रीफर्ड टू ग्रो विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा के लिए विकसित करने वाला कौन सा संवर्धन माध्यम पसंद किया जाता है। टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, एल्कोलिन पेप्टोन वाटर, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, ऑल ऑफ द एबव। विच इनरिचमेंट मीडिया इज प्रीफर्ड टू ग्रो विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा को विकसित करने के लिए कौन सा संवर्धन माध्यम पसंद किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एल्कोलिन पेप्टोन वाटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनरिच्ड मीडिया एक्सेप्ट। सभी इनरिच्ड मीडिया के उदाहरण हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन है ए लॉफलर सीरम स्लोप, बी ब्लड अगार, सी चॉकलेट अगार, डी बाइल सॉल्ट अगार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बाइल सॉल्ट अगार। ये इनरिच मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी लॉफलर सीरम स्लोप, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार ये सभी इनरिच्ड मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल इन ऑटोक्लेव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोक्लेव में बंदीकरण नियंत्रण के रूप में किया जाता है। बैसिलस सीरियस, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, क्लस्ट्रीडियम परफिंजेस, बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। किसका उपयोग ऑटोक्लेव में बंदीकरण नियंत्रण के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल इन ऑटोक्लेव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ। ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग किसके स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है। इंडोस्कोप्स, ब्रांकोस्कोप्स, सिस्टोस्कोप्स, ऑल ऑफ द एबव। ग्लूटाल्डिहाइड इंडोस्कोप, ब्रांकोस्कोप, सिस्टोस्कोप के स्टेरिलाइजेशन के रूप में यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, chemical disinfectant which can be safely applied to living tissue to prevent infection are known as। रासायनिक कीटाणुनाशक जिन्हें संक्रमण को रोकने के लिए जीवित ऊतकों पर सुरक्षित रूप से लागू
किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए एथिलीन ऑक्साइड, एंटीसेप्टिक, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज। डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन। डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। प्रोकैरियोट में निम्नलिखित सभी विशेषता होती है एक को छोड़कर। ऑप्शन है ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 1 क्रोमोसोम्स, मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनरी फिजन, नन ऑफ द अबव। प्रोकैरियोट्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया इंक स्टेनिंग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट। इंडिया इंक स्टेनिंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? सेल वॉल, बैक्टीरिया फ्लैजेला, बैक्टीरिया स्पोर, बैक्टीरिया कैप्सूल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।